बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम भेजना चाहूँगा आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। सामीन, आज की जो मेरी गुफ्तगू है वो तो ख़ास तौर पर फोकस है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कुछ गुफ्तगू की है इमरान खान के हवाले से और कुछ गुफ्तगू की है मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से। तो उनकी गुफ्तगू से हमें अंदाज़ा क्या होता है कि इन हकूमत का और ताकतवर लोगों का मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान के साथ रवैया कैसा है। हालांकि दोनों साबिक वज़राए आज़म हैं और नीज़ ये कि इमरान खान की कामयाबी के इम्कानात किस कदर हैं। लेकिन मैं आज 12 रबीउल अव्वल हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि माइकल एच हार्ट ने जब 1978 में किताब दी हंड्रेड्स लिखी तो इसको लिखने में उसे 28 साल का अरसा बीता। और जब इस किताब की तकरीब रूनुमाई हो रही थी, लोगों में बड़ा तजस्सुस था कि आखिर वो कौन सी हस्ती है पूरी अब तक की कायनात में जो 100 लोगों में से इस वक्त भी सरे फहरिस्त है और जिसे माइकल हार्ट ने 28 साल की कोशिश, जुस्तजू, रिसर्च और लगन के बाद उसको नॉमिनेट किया है। जब ये तकरीब शुरू हुई और माइकल हार्ट को गुफ्तगू के लिए बुलाया गया तो उसने कहा कि मैं 28 सालों से इस पर काम कर रहा हूँ और आज मैं बिल्कुल दयानतदारी से कहता हूँ कि एक नौजवान जो मक्का में पैदा हुआ, जो पैदा होने से पहले ही यतीम था और 40 साल बाद जब उसने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो उस पर ईमान लाने वाले सिर्फ 4 अफराद थे। उनमें एक उनकी अहलिया, एक उनके दोस्त और 2 बच्चे थे। लेकिन आज मैं देखता हूं तो उसके फॉलोवर्स की तादाद 1.5 अरब से ज़्यादा है और मैं ये भी देखता हूं कि ये फॉलोवरशिप आर्जी नहीं है। हमारे यहाँ किसी ख़ास वजह से, किसी ख़ास इवेंट की वजह से फॉलोवरशिप बढ़ती भी रहती है और कम भी होती रहती है। लेकिन माइकल हार्ट का कहना था कि आज 1450 साल बाद भी उसकी फॉलोइंगशिप में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आज भी वो दुनिया में नंबर 1 है। सामीन, हम उसी आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। लेकिन क्या आज अजब इत्तफ़ाक़ है कि जब उनका यौम विलादत मनाया जा रहा था तो 3 बड़े हमले किए गए। मस्तूंग में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर हमला किया, जिसमें अब तक खुदकुश हमले में 60 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं और उनमें डीएसपी नवाज गशकूरी भी शामिल हैं। दूसरा हमला हंगू में हुआ, 2 हमले हुए, ये भी खुदकुश थे, थानों में हुए, बड़ी सिक्योरिटी थी लेकिन वहाँ भी हलाकतें हुई। और तीसरा हमला योब में हुआ जब बिरून मुल्क से, अफ़गानिस्तान से कुछ दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमला किया। ये क्या अजब इत्तफ़ाक़ है कि हम सब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं लेकिन उनके यौम वलादत पर इख्तलाफ है और हम एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। और वो किसी ने क्या खूब कहा था कि ए खासाए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आन अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, वो आज परदेश में, वो आज गरीबुल गुरबा है। ये सूरत हाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि उसकी वजह क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह हुई। मुझसे पहले भी जो हमारे हुक्मरान हैं और ताकतवर हैं वो नाराज़ रहते हैं, लेकिन अब मैं उनकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर एक मरतबा फिर कहना चाहूँगा कि आज के धमाकों की वजह यह है कि हमने फोकस
दहशतगर्दी पर नहीं किया हुआ। हम कहते बहुत ज़्यादा हैं कि दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आज भी ताकतवरों के लिए कोई अगर चैलेंज है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। हमें साहिबाल में ईद मिलादुन्नबी के एक जुलूस, एक बैनर पर इमरान खान की तस्वीर फौरी नजर आ जाती है और हम उस बैनर को उतारने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दहशतगर्द दनाते फिर रहे हैं, रोजाना हमले कर रहे हैं, हमें उसकी परवाह नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी हुकूमतों की, हमारी जो हुक्मरान है, ताकतवर हल्के हैं, उनके लिए आज भी सबसे बड़ा मसला इमरान खान है। हमारे वज़ीर आज़म ने अपने गुज़श्ता जो बयान था कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को वेलकम कहा जाएगा, और सरफराज बुगटी साहब ने भी कहा था, और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बात की थी कि जनाब इमरान खान के बग़ैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, आज उसकी वजाहत उससे भी ज़्यादा अजीब व गरीब दी है। उनका कहना यह था कि मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर इमरान खान इन तमाम बैरियर्स से जो अदालत के उनके सामने मौजूद हैं उससे ना निकल सके, जो बड़े सख्त किस्म के बैरियर लगाए हुए हैं, तो ऐसे में हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम उनको कोई सेफ जगह प्रोवाइड करें और उन्हें एग्जिट दे दें, सेफ एग्जिट दे दें। दूसरे मुकाबले में जब नवाज शरीफ साहब की बात आती है तो वो कहते हैं कि हमने वजारत कानून से राय मांगी है कि बताएं उनको पाकिस्तान जब आ रहे हैं तो क्या किया जाए। आपको याद रहे कि इमरान खान के खिलाफ एक फैसला सुनाया गया। इमरान खान उस वक्त जमान पार्क में मौजूद था और उस वक्त के हुमायूं दिलावर साहब, जज साहब ने एक फैसला सुनाया था जो वफाक में बैठे हुए थे। वफाक से समरी पंजाब हुकूमत के पास आनी थी, वफाक से समरी वफाकी वजारत दाखिला में जानी थी, वहां से समरी पंजाब में आनी थी और फिर वहां टीमें तश्कील देनी थी और फिर गिरफ्तारियां करनी थी। लेकिन उधर से जज साहब के मुंह से आर्डर निकला और उधर 10 मिनट बाद ही इमरान खान साहब गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये दोनों एटीट्यूड है हमारी हुकूमतों के। आखिर क्या वजह है कि इमरान खान के लोग के खिलाफ इस कदर लोग मुखालिफ हैं? वो किसी ने क्या खूब कहा था ना कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। इमरान खान की पोजीशन भी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये है कि वो पाकिस्तान में इस वक्त जो खुदा है उन सब से उलझ बैठा है। ऐसा शख्स कोई होगा कि जिसकी एक ही वक्त में 2 चीफ से लड़ाई हो, और क्या एक सिक्योरिटी के चीफ हो और दूसरे जिन्होंने इंसाफ देना हो, उन चीफ से उनकी कोई पुरानी मुखासमत हो। और मैं फिर बड़ा जब गौर करता हूं, मैं देखता हूं कि आखिर मुखासमत है क्या, ये टकराव है क्या, ये दुश्मनी है क्या, ये मुखालफत है क्या, ये आखिर क्या मामलात हैं? तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। एक रेफरेंस पेश किया गया और इमरान खान कहता है मुझसे गलती हुई। वो रेफरेंस उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था, लेकिन उसकी सजा कौन भुगत रहा है? इमरान खान भुगत रहा है। उसके मुकाबले में एक चीफ को उस वक्त सिर्फ एक डीजी को हटाया गया था, ओहदे से हटाया गया था, कोई तनज़्ज़ुली नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, जस्ट ट्रांसफर किया था। और उसकी सजा इमरान खान आज भुगत रहा है कि वो अडियाला के सेल में पड़ा हुआ है, जहां वो मूव नहीं कर सकता, जहां वो बात नहीं कर सकता, वो चल फिर नहीं सकता, जहां उसको अच्छा खाना मुयस्सर नहीं है। और जो वकला उनसे मुलाकात करके आए तो उन्होंने कहा जी आइंदा मेरी सहूलतों के हवाले से कोई बात ना की जाए। क्यों? जिस हाल में मेरे कारकुन रहेंगे मैं उसी हाल में रहूंगा। सवाल यह पैदा होता है कि इस तमाम तर बुरी सूरत हाल के बावजूद इमरान खान की कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? यह फोकस पॉइंट है जो मैंने आपसे बात की थी। इससे पहले कि इमरान खान की कामयाबी के इम्कानात को देखा जाए, इमरान खान की कामयाबी है क्या? इमरान खान ने अपने लिए टारगेट क्या सेट किया हुआ है? बहुत सारे लोग हैं जनाब, वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान के टारगेट वजीर आजम बनना है। वजीर आजम बनना उसका टारगेट नहीं है, वो वजीर आजम बन चुका है। उसका जो सबसे बड़ा टारगेट वो कहता था, आज मिलादुन्नबी है मैं बता रहा हूं आपको, उसका कहना था कि मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि मैं अपनी कौम को अपनी पूरी उम्मत को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को बता दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के तौर पर देखता है। वो लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि किस तरह फतह मक्का के सिर्फ 12 से 13 और फिर अगले 10 साल में
दो बड़ी दुनिया की जो सुपर पावर्स थी उसको कैसे शिकस्त हुई और उन पर कैसे कंट्रोल पाया और दुनिया को किस तरीके से खूबसूरत बनाया। इमरान खान की मंजिल वज़ारत उज़्मा हासिल करना नहीं है, आज भी उसकी अगर मंजिल है तो वो हकीकी आज़ादी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो हकीकी आज़ादी में कामयाब होगा या नहीं होगा। एक बात याद रख लें, वज़ीर आज़म बन सके या ना बन सके, इमरान खान ने अपनी कौम को शऊर दे दिया है और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि वो हमेशा मुश्किल हालात में परफॉर्म करता रहा। जब कैंसर अस्पताल नहीं बन सकता था उसने कैंसर अस्पताल बनाया, जब मियां वाली में नमल का कोई कंसेप्ट नहीं था उसने नमल बनाई और कैंसर अस्पताल एक नहीं तीन अब बना के दे दिए, जिनको चलाना सुहाने रूह है, लेकिन उसने बना दिया और वो चल रहे हैं। वो उस वक्त वजीर आजम बना जब कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता वो वजीर आजम बन जाए। इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मुश्किल वक्त में परफॉर्म करता है और ये उस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त है और वो मेरे ख्याल में वो परफॉर्म कर रहा है। तीन इम्कानात हैं। पहला बात मुझे नज़र आ रहा है, इमरान खान जीतेगा, उन पर प्रेशर है, हमारे ताकतवरों पर प्रेशर है। कौन का प्रेशर है? उन पर इंसाफ का, कॉन्स्टिट्यूशन का किसी ना किसी हद तक प्रेशर मौजूद है और इंटरनेशनल प्रेशर भी मौजूद है। नंबर 2, इनके आगे परफॉर्मेंस का प्रेशर है। कोई ऐसा नहीं है जो परफॉर्म कर सके, वाहिद जिससे उम्मीद की जा सकती है वो इमरान खान है। और पहली बात तो यह है कि वो जीतेगा और हकीकी आज़ादी की मंजिल हासिल करेगा, लेकिन बिलफर्ज वो सारी जिंदगी जेल में भी पड़ा रहता है तो याद रखना फिर भी उसकी जमात, उसकी पार्टी चलेगी। उसके जेल में सारी जिंदगी रहने के बावजूद भी उसकी पार्टी आगे बढ़ेगी। और आखिरी इम्कान बता रहा हूं, आखिरी इम्कान यह है कि इमरान खान को मार डाला जाए, कत्ल कर दिया जाए। याद रखना, इमरान खान मरकर भी जिंदा रहेगा। तुमसे एक भुट्टो जो एक लैंडलॉर्ड था वो आज तक नहीं संभाला जा रहा, इमरान खान को तुम कभी भी नहीं संभाल सकोगे। ये तुम्हारी नस्लों तक तुम्हें डराएगा, तुम्हें याद दिलाएगा। और इमरान खान का खून हकीकी आज़ादी की मंजिल लाजमी लाएगा। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।